इन्होंने इसको एयर बना दिया। अच्छा से नहीं लगा इनको ये नाम, है ना। इन्होंने नैऋत्य में भी लिया, नैऋत्य और दक्षिण के बीच में भी लिया, और फिर पहुंच गए, जंप मारा सीधा, खुदक के वायव्य में पहुंच गए। स्पेस में तो चारों तत्व हैं, इनका खेल चल रहा है। ज्योतिष में कहीं स्पेस एलिमेंट राशियों में नहीं होता, स्पेस एलिमेंट का कारक ग्रह है गुरु। नमस्कार। महावास्तु सिस्टम पूरा पाखंड, भ्रम और झूठ पर आधारित है, कल्पना पर आधारित है। आप ये देखिए, हमारे यहाँ सनातन परंपरा में, ज्योतिष की परंपरा में, आप सिंपल एक स्क्वायर के 4 पार्ट कर लो। नॉर्थ पार्ट हम कहते हैं भाई जल की दिशा है, उत्तर दिशा। पूर्व दिशा अग्नि की दिशा है, दक्षिण दिशा पृथ्वी तत्व की दिशा है, और पश्चिम दिशा वायु तत्व की दिशा है। अब देखो 4, 8, 12 राशियाँ जल तत्व की राशियाँ हैं, और इनकी दिशा कौन सी कही गई है? उत्तर। अग्नि तत्व की राशियाँ 1, 5, 9, इनकी दिशा पूर्व है। पृथ्वी तत्व की राशियाँ 2, 6, 10, इनकी दिशा दक्षिण है। और वायु तत्व की राशियाँ 3, 7, 11, इनकी दिशा पश्चिम है। इसमें कोई दो राय नहीं है। आप बताइए, जो ज्योतिष की प्रैक्टिस कर रहे हैं, वैदिक ज्योतिष की, कोई भी मुझे बताइए कोई मैं गलत बात कह रहा हूँ इसमें? अब क्या है, पहले कभी मैं मतम में जिस तरह आप देखेंगे वास्तु पुरुष का मुख पूर्व में ही है, लेकिन जैसे मौसम गर्म होता गया तो उसका मुख कर दिया गया ईशान में। तो फिर आई कोणीय दिशा, 4 कोणीय दिशा। तो अगर आप नॉर्थ का मिड ले लो, साउथ का मिड ले लो, लाइन ड्रॉ करेंगे, इस तरह ईस्ट वेस्ट में ड्रॉ करेंगे, तो ईशान दिशा मतलब नॉर्थ ईस्ट, उसको हम कह सकते हैं कि जी ये पानी की दिशा है। अगर 4 पार्ट कर दें तो ईशान कोण कह लो, ये जल की दिशा है। आग्नेय दिशा साउथ ईस्ट जोन, ये अग्नि की दिशा है। साउथ वेस्ट नैऋत्य, नैऋत्य की या साउथ वेस्ट दक्षिण पश्चिम दिशा, ये पृथ्वी तत्व की दिशा है। और नॉर्थ वेस्ट वायु तत्व की दिशा है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। इंडियन सिस्टम अपना बिल्कुल सिंपल है, लेकिन अब महावास्तु वालों ने तो थोड़ा बवंडर मचाना था ना, उल्टा पुल्टा करना था, सब बहुत बड़ा सा वहम क्रिएट करना था राहु वाला। तो ये पहुँचे पहले तो फेंग शुई के पास। फेंग शुई में मैं आपको दिखा रहा हूँ, वहाँ वो 8 दिशाओं के हिसाब से लेते हैं, वो ऑक्टेगन के हिसाब से दिखाते हैं। हमारे यहाँ तो स्क्वायर पर्याप्त है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ ऑक्टेगन में दिखाते हैं, कोई बिल्डिंग नहीं बनती इस तरह से। अब देखो उत्तर दिशा वहाँ जल की दिशा है, दक्षिण दिशा अग्नि की दिशा, फिर पूर्व और आग्नेय, ईस्ट एंड साउथ ईस्ट, ये वुड एलिमेंट है। और इनके अपोजिट वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, ये दोनों वहाँ पर है मेटल एलिमेंट। अब ये वुड और मेटल इंडिया में तो होते नहीं। फिर उसके बाद नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट, वहाँ दोनों ही क्या है? पृथ्वी तत्व हैं। अब देखो 8 दिशाएं हैं, इनका भी अनइक्वल डिवीज़न है। 8 जोन में से उत्तर का केवल 1 पानी के लिए, साउथ का अग्नि के लिए, और बाकी 3 एलिमेंट को 2-2 जोन दे दिए। लेकिन फिर भी कुछ हद तक सिमिट्री है, पास पास वाले हैं, ईस्ट और साउथ ईस्ट दोनों वुड। तो अब इन महावास्तु के महागुरु ने क्या किया, इन्होंने पहले तो वुड को बना दिया वायु, और फिर मेटल को बना दिया आकाश। ठीक है, और सर्कल बना दिया। इनको लगा कुछ अलग करूँगा मैं, ना तो इन्होंने स्क्वायर रखा, ना इन्होंने ऑक्टेगन रखा, सर्कल बना दिया। कोई भी मकान सर्कुलर होता है? सर्कुलर केवल कुएं होते हैं या बाल्टियां होती हैं। सर्कुलर बिल्डिंग, ये संसद भवन थी, ये फेल हो गई। सर्कुलर शेप में सारा एडजस्टमेंट कर किया। चलो आप ये बताओ, सोलर स्पेक्ट्रम के 7 जो कलर होते हैं उनको हम सर्कल में दिखाते हैं ना। 7 कलर हैं, रेड के बाद ऑरेंज आएगा, ऑरेंज के बाद येलो आएगा, इसी तरह तो होगा ना।
एक सीक्वेंस है और सभी का सेगमेंट सेम होगा। 360 डिवाइडेड बाई 7, इतना इतना पार्ट मिलेगा सबको। इन्होंने पहली बात तो ना तो ये 4 में एडजस्ट कर पाए 5 एलिमेंट को, ना 8 में कर पाए, सीधा पहुंच गए 16 पे। 16 में भी नहीं कर पाए। 16 में भी इन्होंने क्या किया, वाटर को दे दिए 16 में से 4, एयर को दे दिए 3, फायर और अर्थ को भी 3 3 और स्पेस को भी 3, तब भी इक्वल डिवीज़न नहीं कर पाए ये। 16 जोन में वाटर को 4, मतलब 25% तो उसको दे दिया, बाकी सभी को 3 3। मेरी मर्जी, मैं कुछ भी करूं। जब आप 4 में डिवाइड नहीं कर पा रहे, पहले तो 4 दिशाएं हैं ना भाई, फिर 8 हैं हमारे यहाँ, 8 दिक्पाल हैं। यहाँ पे भी देखो, ये फेंग शुई में भी 8 दिखा रखी हैं। ये तो सीधा 16 पे जाके बात करेंगे भाई। 16 का मतलब समझते हो आप? 16 का मतलब है 5 बाय 5 का ग्रिड। 16 दिशाएं लगा लो, 5 बाय 5 अगर लगाओगे और एक पार्ट 10 फुट का भी है तो इसका मतलब क्या है, एक तरफ 50 फुट, 50 फुट बाय 50 फुट का कम से कम आपको स्पेस चाहिए। इसका मतलब कुछ भी एक्टिविटी के लिए, घर के लिए 2500 स्क्वायर फीट जगह। मेरे पास जो वास्तु के लिए कंसल्टेंसी आती है मुंबई वगैरह से, 600-700 स्क्वायर फीट का, बहुत मतलब अमीर लोग, उनका मकान है 600-700 स्क्वायर फीट का। ये 2500 स्क्वायर फीट से नीचे तो बात ही नहीं करेंगे भाई। और मज़ेदार चीज़ ये जो बताया गया ना, ये 16 पदीय वास्तु विश्वकर्म प्रकाश में, जिसका उल्लेख इन्होंने खुद पेज नंबर 40 पर कर रखा है। क्या लिखा है इसमें? निर्पाणाम भूतिम इच्छताम। विश्वकर्मा भगवान ने, जिनको कि ये मानते नहीं, लिख दिया यहाँ पे, दे दिए, लेकिन मानी है नहीं। भला चाहने वाले नृप राजा लोग ये ऐसा करें। ये जो यहाँ पे 25 पदीय वास्तु बताई गई है 16 एक्टिविटी वाली, वो राजाओं के लिए है जिनके पास बहुत सारी ज़मीन थी। आम आदमी कहाँ से अफोर्ड कर लेगा भाई? कहीं उठा लिया 16 जोन, कहीं 32, और इसमें फिर भी नहीं टिके। देखो ये जो इन्होंने 16 बना दिए, हमारे यहाँ सनातन में तो क्या है, पानी की दिशा या तो उत्तर है अगर कार्डिनल डायरेक्शन के हिसाब से लें, और एंगुलर के लिए हिसाब से लें तो ईशान में है। इन्होंने क्या किया, देखो फेंग शुई में तो नॉर्थ बता रखा है, इन्होंने क्या किया, नॉर्थ भी ले लिया। नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट के बीच में भी जल है, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के भी जल है, और नॉर्थ ईस्ट में भी जल है। और नॉर्थ ईस्ट में फेंग शुई में क्या ले रखा है, पृथ्वी तत्व, इसमें भी कोई सिमेट्री नहीं। फिर आ जाओ, पहले तो इन्होंने ये वुड को बना दिया एयर, और उसको ले दिया इन्होंने ईशान और पूर्व के बीच में, पूर्व में भी, और पूर्व और आग्नेय के बीच में भी। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हो वुड थी ये इन्होंने इसको एयर बना दिया। अच्छा से नहीं लगा इनको ये नाम, है ना? तो भाई थोड़ा अलग करते हैं, कुछ डिफरेंट करते हैं ना, कुछ बड़ा करते हैं, तो चेंज कर दी। अब आओ फायर एलिमेंट। फायर यहाँ केवल साउथ में था। फायर देखो अच्छा भला यहाँ फेंग शुई में साउथ में था। हमारे भी मैंने बताया भाई साउथ ईस्ट में भी लेते हैं हम जब कोणीय दिशाएं लेते हैं। ठीक है, इन्होंने क्या किया, साउथ ईस्ट में भी ले लिया, साउथ में भी ले लिया, और साउथ ईस्ट के बीच में भी ले लिया। मेरी मर्जी। और फिर अर्थ एलिमेंट में तो गजब भी कर दिया इन्होंने। भाई महान हो आप। देखो क्या किया इन्होंने, अर्थ एलिमेंट जो कि हमारे यहाँ या तो दक्षिण में लिया जाता है या नैऋत्य यानी दक्षिण पश्चिम में लिया जाता है, और यहाँ इसमें फेंग शुई में ले रखा है ईशान में और नैऋत्य में। और इन्होंने क्या गजब किया, इन्होंने नैऋत्य में भी लिया, नैऋत्य और दक्षिण के बीच में भी लिया, और फिर पहुँच गए, जंप मारा सीधा, फुदक के वायव्य में पहुँच गए, वहाँ अर्थ एलिमेंट ले लिया। आराम से रूम में बैठ के कुछ किया होगा, कुछ समझ ही नहीं आया, कुछ बैठ नहीं रही बात कि भाई ये देखो जो अर्थ एलिमेंट को तो 2 ही रह गए यहाँ पे, तो फिर तीसरा कहाँ ले, तो उठा के वहाँ पे वायव्य में पहुँच गए। हमारी मर्जी है भाई,
हमारी पद्धति। आप कौन हो? आप तो केवल किताब पढ़ो और पैसे लेके आओ, कोर्स करो, लूटो। फिर इन्होंने देखो क्या किया, जो मैंने बताया था, मेटल एलिमेंट को बना दिया स्पेस। ठीक है, आकाश तत्व। हमारे यहाँ तो कोई मेटल होता ही नहीं भाई। स्पेस में तो चारों जो ये तत्व हैं इनका खेल चल रहा है। कोई भी स्पेस एलिमेंट से रिलेटेड राशि नहीं होती। ज्योतिष में कहीं स्पेस एलिमेंट राशियों में नहीं होता। स्पेस एलिमेंट का कारक ग्रह है गुरु, बस। और इन्होंने क्या किया, पहले तो स्पेस एलिमेंट के लिए अलग जगह दे दी, उसको मतलब मेटल को बनाया स्पेस। अब अलग ब्रांड बनाना है भाई। और वहाँ मेटल की दिशा थी पश्चिम और वायव्य। अब इन्होंने वायव्य में तो पहले अर्थ एलिमेंट को दे दी थी जगह, कम से कम इतने तो मतलब ईमानदार है ना। देखो, पहले वायव्य में अर्थ एलिमेंट को दे दी तो स्पेस को नहीं दे सकते ना। देखो, तो इन्होंने क्या किया, स्पेस जो है ना पश्चिम दिशा में दे दी उसको जगह, और वायव्य और पश्चिम के बीच में भी दे दी, और एक और दे दी, है ना, नैऋत्य और पश्चिम के बीच में। लो जी, हो गया अपना, बढ़िया तैयार हो गया ये। मतलब आप देखो, इतनी जद्दोजहद करने के बाद भी ना तो 4 दिशाओं में ये कर पाए एडजस्ट, ये 5 अपने तत्वों को, ना 8 में कर पाए, 16 में गए। 16 में भी सिमिट्री नहीं है कुछ भी। 16 में भी क्या है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, केवल भ्रम ही भ्रम। सच के लिए तो स्थान ही नहीं छोड़ा। और भ्रम के साथ साथ इन्होंने मेनली क्या है, साथ साथ इमेजिनेशन है असली तो इनकी। इन्होंने देखो एक्नॉलेजमेंट में लिख रखा है, आर्किटेक्ट मनीष फॉर ट्रांसलेटिंग माई इमेजिनेशन इनटू मैजिकल स्पेस। ये पूरी इनकी इमेजिनेशन है, कल्पना पर आश्रित है ये सारा महावास्तु पद्धति। कुछ नहीं है इसमें कॉन्क्रीट, भ्रम फैलाया हुआ है, माया जाल, नेगेटिव राहु वाला। अगर आप इसमें से निकल सकते हो जल्दी से जल्दी तो निकल जाइए, कुछ नहीं मिलने वाला इससे। एक एक करके भी मैं और बताऊंगा सच्चाइयाँ सारी, सारा झूठ पर आश्रित है। मेरी बातें ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं।